तू मेरी जान है, तू मेरी धड़कन, तू है मेरी जिंदगानी हो। मिल के लिखेंगे प्यार में तेरे इस जीवन की कहानी। जुदाई जुदाई हो रब्बा आए ना जुदाई। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 2 मार्क्स वाला प्रश्न को, जो एग्जाम व्यू से 2025 एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो द बेस्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आप लोग बने रहिए, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और इस क्लास से आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन के तरफ। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1 नंबर देखिए, ये जो चैप्टर है माध्य माध्यिका बहुलक वाला, गारंटी है कि माध्य पर या माध्यिका पर या बहुलक पर एक जरूर क्वेश्चन रहेगा बनाने के लिए। ठीक है, तो यह एग्जाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। एक बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो समझिए कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो किसी भी कीमत में आप लोगों से छूटने वाला है नहीं। तो देखिए, आज समझ में तो जरूर आएगा। तो सबसे पहले माध्य बनाने के लिए, ठीक है, माध्य बनाने के लिए 4 खंड बनाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कितना खंड बनाते हैं? 4 खंड बनाते हैं। तीसरा खंड हो गया 1 2, ये तीसरा खंड हो गया, ये हो गया अपना चौथा खंड। ठीक है, एक और लाइन यहाँ पे खींचेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला खंड में लिखा जाता है वर्ग अंतराल। ठीक है, फर्स्ट वाला में वर्ग अंतराल लिख दिए। फर्स्ट वाला है वर्ग अंतराल का, तो वर्ग अंतराल। सेकंड में क्या है? बारंबारता है, तो बारंबारता का खंड बनाएंगे। इसको एफ भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो तीसरा है ना, इसी में हम लोगों को काम करना है। ये तो क्वेश्चन में दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, तो ये वर्ग अंतराल के लिए खंड बना दीजिए, बना दिए। बारंबारता दिया है तो बारंबारता के लिए खंड बना दिए। अपना काम करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो काम करने के लिए लिखते हैं वर्ग चिन्ह। क्या लिखते हैं बच्चों? वर्ग चिन्ह लिखते हैं। इसको एक्स से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें लिखते हैं एफ एक्स, यानी एफ में और एक्स में गुना करके लिखिएगा तो एफ एक्स बनेगा। तो कितना खंड बनाना है? 4 खंड बनाना है, याद रखिएगा। चलिए, अब आगे वाला काम हम लोग करते हैं। वर्गांतराल जो दिया है उसको लिखेंगे, बारंबारता जो दिया है उसको लिखेंगे। उसके बाद में वर्ग चिन्ह निकालना है, उसको देखेंगे। तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है? 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 और 40 से लेकर 50 हो गया। अब देखिए, इसमें हम लोग कुछ कुछ बातों को जानते हुए भी चलेंगे। ठीक है, कि किसको क्या बोला जाता है, किसको कैसे निकाला जाता है। जैसे इसमें देखिए, ये जो वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल, तो इसमें इधर वाला, ये बायां वाला, इधर वाला, तो ये बायां वाला निम्न सीमा कहलाता है, मतलब निम्न है, कम है। आई दाहिना वाला, इस जो पार्ट दिख रहा है, इसको उच्च सीमा बोला जाता है। ठीक है ना, इधर वाला निम्न सीमा होता है, इधर वाला उच्च सीमा होता है। इसमें हम लोग ये बात को समझ गए। चलिए, इसमें देखिए, इसका वर्ग बारंबारता कितना है? 8 है। इसका है 15, इसका है 12, इसका है 16, इसका है 9। जो बारंबारता यहाँ पे दिया है उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं वर्ग चिन्ह। जो काम करने वाला था वहाँ पे हम लोग अब पहुँच गए। तो देखिए, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है बाबू। देखिए, वर्ग चिन्ह बराबर होता है
वर्ग चिन्ह बराबर याद रखिएगा उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा बाई 2 होता है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, चाहे निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है, ये वर्ग अंतराल दे देगा, आप पूछ देगा कि इसमें जैसे दे देगा यदि 0 से 10 तो कहेगा 0 से 10 में निम्न सीमा क्या है, तो 0 है, उच्च सीमा क्या है, तो 10 है। इसी का यदि पूछ दे कि वर्ग चिन्ह क्या है, तो देखिए दोनों को जोड़िए, उच्च सीमा यह निम्न सीमा, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भागा करके लिख दीजिए। मतलब दोनों को जोड़ देना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देना है और उसमें 2 से भागा कर देना है, यानी आधा करके लिख देना है, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़िए तो 0 प्लस 10 10 होगा, और 10 के आधा कितना होगा 5 होगा। उसके बाद में 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, 10 प्लस 20 कितना 30, 30 का आधा कितना होगा 15, ठीक है। उसके बाद में देखिए अभी इधर जोड़ने का और भागा करने का कोई ज़रूरत है नहीं, इसमें अंतराल कितना का आ गया, तो 5 के बाद में 15 है, 10 का अंतराल आया, 10 को इसमें जोड़ दीजिए 25, फिर 10 को इसमें जोड़ दीजिए 35, फिर 10 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए एफ निकालना है, क्या निकालना है, एफ निकालना है। तो देखिए ई एफ का वैल्यू है, यह एक्स का वैल्यू है, और दोनों को गुना करके लिखना है। तो 8 पचे कितना होगा 40 होगा, 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225 हो जाएगा। इसमें 12 में 25 से गुना कीजिएगा तो 12 पचे 60, 60 के 0 हासिल 6, 12 दूना 24, 24 और 6 30, 300। उसके बाद में 16 में 35 से गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80, 80 का 0 हासिल 8, और 16 यहाँ 48, 48 8 56। उसके बाद में देखिए 9 में 45 से गुना कीजिए तो 9 पचे 45, 45 के 5 हासिल 4, और 9 चौका 36, 36 और 4 40, इतना हो गया। सभी गुना करके लिख दिए, हो गया ना। अब देखिए हम लोगों का ये जो एक फार्मूला होता है, माध्य निकालने का फार्मूला होता है, इसको मैं मिटाता हूँ। माध्य निकालने का फार्मूला, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए सिग्मा एफ एक्स कहाँ से आएगा, तो ये जो एफ एक्स है ना, इसी में सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा बस हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स में सिग्मा लगा दिए तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। और सिग्मा का मतलब होता है टोटल का योगफल, ठीक है ना, टोटल का योगफल। तो जोड़िए 0 5 5 5 5 10, 10 का 0 हो गया हासिल 1, हासिल 1, तो 5 5 2 7 7 7 7 6 13 13, 13 का 3 हासिल 1। उसके बाद में तो ख़त्म हो गया, 3 3 6 6 6 5 11 11 आ 4 15, 15 हो गया। अब देखिए सिग्मा एफ चाहिए अपने को, ठीक है ना, तो सिग्मा एफ यहाँ पे है, इस सिग्मा एफ जोड़िए तो 8 15 23, 23 और 12, 23 12 कितना हो जाएगा 35, 35 और 16, 35 16 कितना हो जाएगा 35 और 10 45 6 51 51 60 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया 60, और सिग्मा एफ का वैल्यू 60, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1500 बटा 1530 हो गया, ठीक है। तो देखिए माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1530 है, तो 1530 लिख देंगे बटा इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे 60 लिख दिए, हो गया। चलिए अब इसको कटाते हैं, 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद में 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर इसको 2 से कटा दीजिए, ठीक है, 25 दूना 50, तो 25.5 हो जाएगा, कितना हो गया 25.5, यही अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। तो माध्य को बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 गो खंड बनाते हैं,
वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद में उसमें 2 से भागा कर देते हैं, आधा करके लिख देते हैं। fx निकालना है तो दोनों में गुना करके लिख देंगे, जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, सिग्मा fx में सिग्मा f से भागा कर देंगे, अपना माध्य निकल जाएगा। 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा सा समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से लिया गया है, बेलन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसे बना देते हैं, नहीं भी बनाइएगा तभी भी काम अपना चल जाएगा। यह हो गया बेलन। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, यह ऊंचाई ई वाला ऊंचाई होता है, ऊंचाई उसकी आधार की त्रिज्या की दुगुनी है। तो आधार की त्रिज्या यहाँ पे पता नहीं है, तो इसको r मान लीजिए, r मान लिए, और यह ऊंचाई है इसके दुगुना है। ठीक है, मतलब यह r है तो यह हो जाएगा 2r। क्लियर। एवं उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसका वैल्यू कितना होगा उसी को निकालना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। क्या माने हैं अभी फिलहाल में, तो त्रिज्या माने हैं। ठीक है, जो निकालना है ना उसी को मानते हैं। चलिए हल करते हैं। हल में लिखेंगे, माना बेलन की त्रिज्या बराबर, बेलन की त्रिज्या बराबर क्या माने हैं, r। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, 2r, दोगुना है, यहाँ पे लिख दिए हैं। चूंकि बेलन का, अब जो दिया है उसको लिखेंगे, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, इसको लिख दिया गया। चलिए अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, 616 है तो 616 को लेकर चलेंगे, इधर काम कर देंगे, बस अपना काम हो जाएगा। तो 2 है तो 2, पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिए। उसके बाद में देखिए r का वैल्यू, त्रिज्या r का वैल्यू r ही है, लेकिन h का वैल्यू 2r है। ठीक है, इधर 616 है तो 616 लिख दिए। चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, 22 है तो 22 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2, इधर नीचे 7 है तो 7 लिख दिए, गुना, एक यहाँ पे r है, एक यहाँ पे r है, r में r से गुना कीजिएगा, r स्क्वायर हो जाएगा 616। अब देखिए r स्क्वायर बराबर हो गया 616, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये पूरा ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 से कटाते हैं। तो 2 से जब कटाइएगा इसको तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 3 6 2 8 16 हो गया। उसके बाद में फिर 2 से इसको कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 और 4 हो जाएगा। इसको जब कटाइएगा 22 से तो 22 7 हो गया। ठीक है, या r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 7। चलिए इधर अब बना देते हैं।
तो आर बराबर देखिए आर बराबर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा 7 गुना 7 पर, तो रूट के अंदर 7 जोड़ा में है तो सिंगल बन के निकल जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। रूट में जब भी कोई संख्या जोड़ा में रहेगा तो उसका सिंगल बन के निकलता है, तो जोड़ा में है तो सिंगल बन के निकल गया, यानी कि जितना रहेगा उसके आधा बन के निकल जाएगा। हो गया अपना क्वेश्चन का हल। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सिक्का कितना है 3 सिक्का है, तीनों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 सिक्का है, तीनों को एक साथ उछालना है, तो सबसे पहले देख लीजिए ये जो सिक्का है ना, सिक्का पर 2 परिणाम होता है। कितना परिणाम होता है 2, एक हेड होता है दूसरा टेल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जब ऐसे उछालिएगा उसका पहलू कितना होता है, उछालिएगा तो या तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आता है। ठीक है ना, अब एक सिक्का का बात हुआ तब एक हेड आता आएगा और नहीं तो टेल आएगा। यदि 3 गो सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो कौन कौन संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है, मतलब कौन कौन परिणाम आ सकता है। तो देखिए ना, जब 3 गो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है कि तीनों पर हेड 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 आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, या 3 सिक्का को उछालते हैं तो हो सकता है कि 2 पर हेड आए या 1 पर टेल आए, या 3 सिक्का उछालते हैं फर्स्ट वाला पर हेड आ जाए, दूसरा वाला पर टेल आ जाए, तीसरा वाला पर हेड आ जाए, या तीनों पर हेड हेड आ जाए, या 3 गो में से 2 पर टेल आ जाए और तीसरा वाला पर हेड आ जाए, या फर्स्ट वाला पर टेल, बीच वाला पर हेड, लास्ट वाला पे टेल आ जाए। उसके बाद में हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, इतना परिणाम आ सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई परिणाम नहीं आ पाएगा। ठीक है ना, तो देखिए इतना तो बात हम लोग समझ गए कि 3 गो सिक्का को यदि उछाला जाएगा तो इसी में से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिखा गया है इसी में से कोई ना कोई एक परिणाम आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। तो देखिए टोटल, इसको बोलेंगे टोटल परिणाम। ठीक है ना, तो टोटल परिणाम को NS कहा जाता है प्रायिकता में। क्या कहा जाता है, NS कहा जाता है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल परिणाम कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद में जो आने वाला रहता है, ठीक है, जिसका प्रायिकता निकालना है, जो आने वाला रहता है उसको बोलते हैं NE। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं NE। ठीक है, तो देखिए क्या आने वाला है, तो तीनों पर एक ही परिणाम। क्या आने वाला है, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने वाला है। तो देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। सिक्का कितना है 3 गो है, तीनों पर देखिए ना हेड हेड हेड, एक ही परिणाम है कि नहीं। इस पे देखिए टेल टेल टेल, एक ही परिणाम है कि नहीं। बाकी पर देखिए तो इसमें तो एक ही परिणाम नहीं है, हेड टेल दोनों है, हेड टेल, मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेड 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 आ गया हो और चाहे टेल 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 आ गया हो। ठीक है ना, तो 2 ही परिणाम है। तो अब लिखेंगे इसलिए PE बराबर, अच्छा है, इसमें P से तो प्रायिकता होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, क्या निकालना है, तीनों पर एक ही परिणाम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों पर एक ही परिणाम। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, NE/NS होता है। हमेशा ये जो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम है, हमेशा नीचे होता है, जो आने वाला रहता है हमेशा
ऊपर होता है, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू कितना है 8, इसको कटा दीजिए 1/4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 1/4। हमेशा प्रायिकता में जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा कटने वाला होगा तो ज़रूर कटाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइनली आंसर इसमें आता है, कटने के बाद में जो आएगा वही सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, ठीक है। एक और बात सुन लीजिए, प्रायिकता से जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए खूब बढ़िया से। यदि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासा है, ठीक है, लूडो छक्का वाला जो छक्का होता है ना, डाइस, उसी को पासा बोला जाता है। तो उस पर बताइए तो कितना परिणाम होता है। तो 1 से लेकर कहाँ तक 6 तक होता है ना, 1 से लेकर 6 तक। तो एक पासा पर होता है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन यहाँ तो 2 पासों को एक साथ लेकर काम करना है, ठीक है ना। तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को समझिए। पहले पासा को समझ लेते हैं। जो पासा आता है ना, पासा पर 1 से लेकर 6 तक परिणाम होता है। एक पासा पर अपने पास कितना पासा है 2 पासा है। अब दोनों को फेंकना है। तो देखिए जब दोनों पासा को फेंकिएगा तो हो सकता है कि दोनों पर 1-1 आ जाए, चाहे दोनों में से फर्स्ट वाला पर 1 आ जाए, सेकंड वाला पर 2 आ जाए, फर्स्ट वाला पर 1 आए, सेकंड वाला पर 3 आए, फर्स्ट वाला पर 1 आए, सेकंड वाला पर 4 आए, फर्स्ट वाला पर 1 आए, सेकंड वाला पर 5 आए, फर्स्ट वाला पर 1 आए, सेकंड वाला पर 6 आए। ये संभावना हो सकता है ना। उसके बाद में देखिए, या 2-1 आ सकता है, 2-2 आ सकता है, 2-3 आ सकता है, 2-4 आ सकता है, 2-5 आ सकता है, 2-6 आ सकता है, या 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5। 4 वाला में आइएगा तो 4-1, 4-2, 4-3 ऐसे आएगा। 5 वाला में आइएगा तो 5-1, 5-2, 5-3 ऐसे आएगा। 6 में आइएगा तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 ऐसे करके आएगा। तो जब इन सारे परिणाम को आप जोड़िएगा तो टोटल परिणाम आने वाला है कितना 36। कितना आता है 36 आता है, ठीक है ना। चलिए ये बात समझ गए। उसके बाद में कह रहा है दोनों पर आने वाले अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो अंतर का मतलब आप लोग जानते हैं कि घटाव होता है। 1 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं ना, तो ये तो नहीं होगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं ना, नहीं। उसके बाद में 1 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं। 1 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा नहीं। लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे, यदि 4 में से 1 घटा लिए तब तो 3 आ जाएगा ना। 2 अंकों का अंतर 3 होना चाहिए, ठीक है। वह आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए 3 ही आना चाहिए। तो देखिए ये तो टोटल रिजल्ट यहाँ पे है, इसमें से जिसका अंतर 3 आने वाला है ना उसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए 1 और 4 का अंतर कीजिएगा 3 आएगा, 2 और 5 का अंतर कीजिएगा 3 आएगा, 3 और 6 का अंतर कीजिएगा 3 आएगा, 4 और 1 का अंतर कीजिएगा 3 आएगा, 5 और 2 का अंतर कीजिएगा 3 आएगा, 6 और 3 का अंतर कीजिएगा 3 ही आएगा। बाकी इसके अलावा जो दिया है ना, इसके अलावा किसी में देख लीजिएगा 3 आने वाला नहीं है। तो देखिए टोटल परिणाम कितना हो गया 36 हो गया। NE जो आएगा, जो आने वाला रहेगा उसको NE बोलेगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे, इसलिए P क्या निकालना है, PE भी लिख सकते हैं, चाहे यह लिख सकते हैं अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता। अंकों ऐसे लिख देंगे, अंकों का अंतर 3, इतना से हो जाएगा। अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता बराबर क्या होगा फॉर्मूला,
NE/NS होगा। ठीक है, तो देखिए NE का वैल्यू कितना है 6 है, NS का वैल्यू कितना है 36 है। इसको कटाइए, 6 कम 6, 6 6 36, 1/6 आ गया। यही अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। और देखिए इस क्लास को आप लोग देखिएगा ना तो क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कराते चलूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं 72 और 120 का लॉसन निकालना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो 72 है ना, 72 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पे, तो 2 से लग जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 से लग जाएगा 18 दूना 36, फिर 2 से लग जाएगा 9, उसके बाद में फिर 3 से लगेगा, इतना हो गया। तो देखिए 72 जो है ना, ये 72 बराबर आ गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इतना हो गया। उसके बाद में 120 है, तो 120 का गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 60 दूना 120, फिर 2 से लगेगा 30 दूना 60, फिर 2 से लगेगा 15 दूना 30, अब की बार 3 से लगेगा 3 पचे 15। ठीक है, तो 120 बराबर आ गया कितना 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 3 गुना 3 सॉरी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 आ गया। ठीक है, चलिए इसका लॉसन निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं, तो 72 और 120 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम का रूल होता है, एक ट्रिक होता है। ठीक है, कि जो संख्या इसमें जो अभाज्य गुणनखंड में आया है ना, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही होगा एलसीएम। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा ना वही एलसीएम में शामिल होगा। तो चलिए, जो ज़्यादा बार नहीं दिखेगा वह शामिल नहीं होगा। तो अब देखते हैं, यह 3 बार आया है, इसमें भी 2 3 बार है, यह भी 3 बार है, यह भी 3 बार है। तो इसको लिखिए तो चाहे इसको लिखिए तो, क्योंकि दोनों बराबर है, किसी एक को लिख देते हैं। ठीक है ना, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए, इन दोनों का बारी खत्म हो गया। चलिए यह इसमें 3 2 बार आया है, इसमें 3 1 बार आया है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो ज़्यादा बार आएगा उसी को लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए तो 3 1 ही बार आया है, यहाँ पे 3 2 बार आया है, तो इस 3 को लिख देंगे। अब बच गया अकेले 5, ये अपने आप में ज़्यादा बार आ गया है। 5 जो है ये अपने आप में ज़्यादा बार आ गया है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब गुना करते हैं, कितना आता है। 2 दूना 4, 4 9 36, 4 9 हो जाएगा 36, 36 में 10 से गुना कीजिएगा 360 आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर 5 तक इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन को देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।